औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इंटरमीडिएट के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उस हवाले से सिविक्स शहरियत सिविक्स के जो गेस्ट पेपर थे वो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं। सिविक्स शहरियत के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये हमने चैप्टर वाइज आपके लिए टेस्ट बनाए हैं, गेस्ट पेपर बनाए हैं। आप लोग जानते हो कि 6 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के लिए मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो आप सब लोगों के से इल्तमास है कि मेरे बनाए हुए जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको आप लोगों ने ज़रूर तैयार करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितने भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ बनाए हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। पेपर पेयरिंग स्कीम हर किस्म की हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप हर किस्म की पेपर पेयरिंग स्कीम, हर बुक की पेपर पेयरिंग स्कीम हमने बनाई हुई है जो बोर्ड के ऐन मुताबिक है। तो उसी पेपर पेयरिंग स्कीम को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये सिविक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम भी हम अपलोड कर चुके हैं। उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही हमने ये गेस्ट पेपर जो ये तैयार किए हैं। ये चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर हैं, तो आप लोगों ने इनको ज़रूर फॉलो करना जी। तो जी बाब नंबर 1 सबसे पहले तहरीक पाकिस्तान है। बाब नंबर 1 का नाम है जी तहरीक पाकिस्तान। इस बाब में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला सवाल था, सर सैयद की 5 तसनीफ के नाम बताएं। सर सैयद ने जो 5 किताबें लिखी उनके आपने नाम बताने हैं। उसके बाद ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मकासद, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कायम की गई उसके क्या मकासद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कायम की गई थी उसके क्या मकासद थे। तहरीक खिलाफत का मकासद, तहरीक खिलाफत के मकासद बताने हैं आपने। तहरीक खिलाफत के आपने मकासद बताने हैं। उसके बाद ये सानहा चोरा चोरी, सानहा चोरा चोरी कब वाक़या हुआ। सानहा चोरा चोरी के बारे में आप क्या जानते हो। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम बताना है आपने जी। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का 1930 का जो खुतबा अलाहाबाद था वो आपने बयान करना है। जो अल्लामा इक़बाल ने खुतबा अलाहाबाद पेश किया था, कब किया था जी 1930 में। उसमें उसके आपने निकात बता दें। उसके बाद ये तहरीक अलीगढ़, तहरीक अलीगढ़ से क्या मुराद है। तहरीक अलीगढ़ से क्या मुराद है जी। सर सैयद के 3 तलीमी इदारों के नाम, जो सर सैयद ने तलीमी इदारे कायम किए थे उनमें से 3 के आपने नाम लिख देना जी। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब और किसने कायम की। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब और किसने कायम की। उसके बाद ये हमारे पास होता है जी उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ। उर्दू हिंदी तनाज़े के बारे में आप क्या जानते हो, जो उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ। डिप्टी नज़ीर अहमद की जो तसनीफ़ है उनमें से 3 या 4 आपसे पूछी जाएंगी, ये भी आपने याद कर ली। डिप्टी नज़ीर अहमद की जो तसनीफ़ है। उसके बाद सवाल नंबर 12 मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। मुस्लिम लीग के क़याम के क्या असबाब बने कि मुसलमानों को मुस्लिम लीग बनानी पड़ी। मिसाक लिखनाओ क्या, मिसाक लिखनाओ के बारे में आप क्या जानते हो। इसकी दफ़ात 2 या 3 दफ़ात भी आपने बयान करनी है। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने किसका साथ दिया था। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने किसका साथ दिया। सवाल नंबर 15 है गांधी की ज़ेर सदारत तहरीक खिलाफत की कामयाबी के लिए क्या इक़दामात किए गए। उसके बाद है जी 1935 के एक्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत का सरबराह कौन था। 1935 के एक्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत का सरबराह कौन था। उसके बाद करारदाद पाकिस्तान के अहम निकात बताने हैं जी। उसके बाद आपने बताना जी तहरीक खिलाफत के रहनुमा का नाम क्या था। तहरीक खिलाफत के रहनुमाओं का आपने नाम बताया ना। उसके बाद जी सवाल नंबर 19 है 3 जून के मनसूबे के 2 निकात आपने बता देने हैं। उसके बाद ये मोपला तहरीक से क्या मुराद है। ये चैप्टर नंबर 1 था। आप लोग जानते हो कि सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 1 बहुत लेंथी है। इसमें बेशुमार टॉपिक्स हैं जो मेरी समझ के मुताबिक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हर टॉपिक में से वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये बाब नंबर 1 लेंथी था, इसलिए इसके में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो बन जाते थे। उसके बाद हमने बाब नंबर 2 की बात करनी है। इस बाब का नाम है जी आइनी इर्तिका। आइनी इर्तिका में सबसे पहला सवाल है जी पाकिस्तान में राय दहिंदा की शराइत। राय दहिंदा की शराइत कौन कौन सी है। जो बंदा अपनी राय दे सकता है, वोट का हक इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए कौन सी शराइत है। 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है। 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है, ये एक सवाल बनता है। उसके बाद पाकिस्तान का सदर बनने के लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का सदर बनने के लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तश्कील कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तश्कील कैसे होती है ये आपने बताना है। उसके बाद ये
PRODA किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? PRODA किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? सवाल नंबर 6 की बात हमने करनी है। करारदाद पाकिस्तान के अहम निकात बताएं जी। करारदाद पाकिस्तान के अहम निकात। उसके बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे या पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे? ये इस किस्म का सवाल मिल के आ जाता होता है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है जी, 1956 के आइन की इस्लामी दफ़ात बतानी है जी। आपने 1956 के आइन की इस्लामी दफ़ात हैं ये बता देनी है। और सवाल नंबर 9 जी, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब बताने हैं जी। मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलहदा हो गया था जी हमारे साथ। उसके बाद 1973 के आइन की खसूसियात बता देनी है। 1973 का आइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। सेनेट के उम्मीदवार के लिए किन शराइत का पूरा होना ज़रूरी होता है? जो सेनेट का उम्मीदवार है उसके लिए कौन कौन सी शराइत ज़रूरी हैं? उसके बाद हमारा सवाल आता है जी, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब क्यों किया जाता है? चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब क्यों किया जाता है? सवाल नंबर 13 जी, कोरम से क्या मुराद है? कोरम से क्या मुराद है? पार्लियामेंट के 5 इख्तियारात बताने आपने। पार्लियामेंट के 5 इख्तियारात बताने जी। आइन में 18वीं तरमीम कब हुई? 2 नुकात बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 18वीं तरमीम के मुताबिक जो सूबे थे उनको खुद मुख्तारी दे दी गई थी। पहले सारे सूबे वफाक के अंडर थे, जो काम वफाक ने करना है वही सूबों ने करना है। अब 18वीं तरमीम की गई जिसके मुताबिक जो सूबे थे वो अपने मामलात में खुद मुख्तार थे। वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद कैसे होती है? जैसे इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद की गई थी। पाकिस्तान में पहला वज़ीर आज़म था इमरान खान जिसकी हुकूमत गिरा दी गई थी अदम एतमाद के ज़रिए। सवाल नंबर 17 जी, सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलियत क्या है? कौन कौन से अफराद सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, उनकी अहलियत बतानी है जी। यक ईवानी मुकन्ना से क्या मुराद है? 2 ईवानी मुकन्ना से क्या मुराद है? मुजीबुर रहमान के 6 निकात बताने। शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात बताने हैं जी। तौहीन अदालत की कार्रवाई से क्या मुराद है? जी तलबा, ये हमारे 2 चैप्टर हो गए। ये पहले 2 चैप्टर इंतहाई लेंथी थे, इनमें 20-30 से भी ज़्यादा सवाल बनते थे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुख्तसर सवाल थे जो पेपर के मुताबिक भी ठीक थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब बाब नंबर 3 ये थोड़ा छोटा बाब है, 3-4 छोटे छोटे से बाब हैं। ये इनमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में मशरती खिदमात, ये चैप्टर का नाम है पाकिस्तान में मशरती खिदमात। इसका पहला सवाल है जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने पर क्यों जोर दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने पर क्यों जोर दिया? उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, रस्मी तलीम से क्या मुराद है? रस्मी तलीम से क्या मुराद है आपकी? उसके बाद जी, अफरात आबादी कौन से मसाइल पैदा करती है? अगर आबादी में इजाफा हो जाएगा तो कौन कौन से मसाइल पैदा होंगे? पाकिस्तान में सेहत के मसाइल के ऊपर नोट लिखना है। पाकिस्तान में सेहत के मसाइल के ऊपर आपने नोट लिख देना जी। सानवी और आला सानवी तलीम से क्या मुराद है? सानवी और आला सानवी तलीम से क्या मुराद है? अजीज तलबा, आप लोग कापी पेंसिल ले लो, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ये वाले जो सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के ऊपर आप निशान लगा लो। तो ये एक सूरत ये है कि मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं, आपको इस सवाल ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सवाल नंबर 6 है जी, 5 तलीमी मसाइल। पाकिस्तान में जो तलीम के बारे में 5 मसाइल चल रहे हैं वो आपने बता देना जी। फासलाती तलीम से क्या मुराद है? फासलाती तलीम से क्या मुराद है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तलीम बालगा से क्या मुराद है? उसके बाद हमारे पास है जी, इस्लामी तसव्वुर तलीम। सवाल नंबर 10, ये बाब नंबर 3 के सिर्फ 10 सवाल आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। इस्लामी तसव्वुर तलीम। उसके बाद हमारे पास बाब नंबर 4 शुरू होता है, पाकिस्तान में मशरती नज़्म व ज़ब्त। इस चैप्टर का नाम है पाकिस्तान में मशरती नज़्म व ज़ब्त। शाह वली अल्लाह ने निज़ाम अदल के बारे में क्या फरमाया था? शाह वली अल्लाह ने निज़ाम अदल के बारे में क्या फरमाया था? उसके बाद ये हाईवे पेट्रोलिंग से क्या मुराद है? हाईवे पेट्रोलिंग से क्या मुराद है? उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, असूल मादलत से क्या मुराद है? मशरती नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है? मशरती नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है? उसके बाद हमारे पास सवाल आया था, सवाल नंबर 5 जी, इस्लाम में अदल व इंसाफ की अहमियत बतानी है। इस्लाम में अदल व इंसाफ की आपने अहमियत बता देनी है जी। अब प्रोटोकॉल से क्या मुराद है? क्राइम ब्रांच का सरबराह कौन होता है जी? उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 8 है जी, खुशहाल माशरे का क़याम कैसे मुमकिन है? उसके बाद हमारे पास जी, फलाही रियासत से क्या मुराद होती है? फलाही रियासत से हमारी क्या मुराद होती है? 4 चैप्टर तकरीबन हमारे कंप्लीट हैं। पुलिस किस तरह हुकूमती इदारों की मदद करती है?
जी बाब नंबर 5 शुरू होता है जी कौमी यकजहती और सालमियत। कौमी यकजहती और सालमियत जी कौमी यकजहती का मफहूम बताना है। पाकिस्तान में सबाइयत परस्ती का खात्मा कैसे हो सकता है। अल्लामा इकबाल ने कौमी यकजहती और सालमियत की तशरीह कैसे की। जी तलबा ये बाब नंबर 5 है, ये भी छोटा सा है, बाब नंबर 6 भी छोटा सा है। पहले दो बाब थे काफ़ी लेंथी थे, तो उसके बाद ये बहुत थोड़े थोड़े सवाल हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में सवाल आएंगे, आप लोगों ने इनको ज़रूर तैयार करना है। पाकिस्तान में निज़ाम तरीम के नकाइस बता देने आपने। किन ममालिक में दो जमाती निज़ाम चलता है। ये अमेरिका में चलता है, दो जमातें वहाँ पे होती हैं बाजी। कश्मीरी कसीर जमाती निज़ाम का क्या नुकसान होता है। ज़ाहिर बात है जिसमें बहुत ज़्यादा जिस मुल्क में जमातें होंगी उनका आपस में जेन ही नहीं मिलना, उनके आपस में हम आंगी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। माशी खुशहाली से क्या मुराद है। जगीरदाराना निज़ाम से क्या मुराद है। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी फ़िरका वारियत और इंतखाब पसंदी का खात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है। उसके बाद आम इंतखाबात का वक़्त पर होना क्यों ज़रूरी है। तारीख में पहली दफ़ा हुआ था, याद रखें जी तलबा, लास्ट टाइम तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि कौमी असम्बली की भी जो असम्बलियाँ थी वो टूट चुकी थी, सूबों की असम्बलियाँ भी टूट चुकी थी। जब असम्बलियाँ टूट जाएँ तो उसके 3 माह के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। 1.5 2 साल तक इंतखाबात नहीं हुए। बाब नंबर 6 है जी उसके बाद डिफरेंट लाइन से क्या मुराद है जी। सिंतास माहिदे के बारे में क्या जानते हो। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मक़ासद क्या थे। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के आपने नाम लिख देने जी। शाहराए रेशम की लंबाई कितनी है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कब और क्यों किया। और उसके बाद इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मंशूर बताने आपने जी। इलाकाई तावन बराए तरक्की की बुनियाद कब रखी गई थी। जनरल असम्बली के फ़राइज़ बताएं आप। और उसके बाद जी सलामती कौंसल के कुल कितने अरकान हैं। जी तलबा ये थे 6 चैप्टर, सिविक्स के 6 चैप्टर थे जिनमें बहुत मशहूर सवाल जो थे वो आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए थे। अजीज़ तलबा ये सवालों से आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर तैयार किया जाएगा। और आपसे एंड पे ये इल्तिमास ज़रूर की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें जी। इंशाल्लाह आप ज़रूर पास हो जाएंगे हमारे बताए हुए तरीके से। जी फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।